सरकंडा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर आदतन शराबी पति ने अपनी पत्नी पर 10 से 11 बार बटनदार चाकू से हमला किया है। बता दें कि पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधुआपारा का है, जहां पे संगीता आरख जो कि घरेलू कामकाज कर अपने परिवार का पेट पालती है, जिसके 2 बच्चे हैं, एक 14 वर्षीय लड़का और 9 वर्षीय लड़की। रोज़ की तरह शराबी पति घर आने के बाद अपनी पत्नी से विवाद करता है और विवाद करने के बाद उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह अपने पास रखे हुए बटनदार चाकू से अपनी पत्नी के गर्दन पर 9 से 10 बार हमला करता है, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ती है। जब बच्चों के द्वारा उसकी बड़ी मां को यह जानकारी मिलती है तो आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया जाता है। उसके बाद आरोपी खुद भी फांसी लगा लेता है। परिवार वालों की सूचना पर आरोपी को अस्पताल दाखिल किया जाता है, जहां पर से वह इलाज के दौरान फरार हो जाता है। मामले की पूरी शिकायत सरकंडा थाना क्षेत्र में पीड़िता पक्ष के परिवार वालों ने किया है। सरकंडा थाने में मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं ना सर घर में अपने खाना बना रही थी, उसके बाद उसके बच्चे लोग मेरे यहाँ ही थे और वो छोटी वाली बहन भी अपना काम करके मेरे घर ही आई। मेरी बहन है छोटी वाली वो। और फिर उसके बाद आने के बाद बोलती है कि देखो ना, मेरे घर में मेरे हस्बैंड कैसे गाली कर रहा है, चल ना घर में देखना उसके कैसे। बोल के तो मैं बोली चल मैं आ रही हूँ। तो फिर जाने के बाद उसके बच्चे लोग को मैं भेजी हूँ कि जाके देख के आना अपना मम्मी क्या कर रही बोल के। तो फिर वो गया है, वैसे ही फिर हम लोग ऊपर ही गए हैं तीनों जन, उसके बच्चे और मैं। और जाके देखा है तो वो उसके हाथ में वो चाकू पकड़ा था, वो गुत्ती अपना। और फिर उसके बाद वो मेरे को चिल्लाने लगा, बड़ी मम्मी देखो क्या हो रहा है बोल के। तो फिर मैं जाके देखी तो बेहोश पड़ी थी वहाँ पे। और बेहोश पड़ने के बाद वो अंदर घुसने लग गया कमरे में अपने फांसी लगाने के लिए। तो 2 बार मैं ही निकाली थी सर उसको पकड़ के। फिर उसके बाद हम लोग अपने छोटी बहन वाले के यहाँ ध्यान देने लगे, तो फिर वो अपना फांसी लगा लिया वहाँ पे जाके। और फिर बहुत जने और सब जने आए थे मोहल्ले के, वो सब जुड़ गए थे। अभी क्या चाहते हैं आप? सर अब उन लोग को हम सजा दिलाना है सर उसको, और रोज़ का रोज़ उसको प्रताड़ित करते हैं सर। बताएंगे क्या घटना हुआ है कल, जिसके नाम से आज सरकंडा थाना आया? जी, कल हम लोग गए थे, मेरी 1.5 सास है, वहाँ उसके घर के पास गए थे। उसके बाद वो पड़ी हुई थी कमरे पे, और जो नोकीला होता है वो पेंचिस टाइप का, उसमें पूरा यहाँ पे उसको मतलब, और एक दीदी है वो निकाली है, पूरा वो नोकीला घुस गया था। आपको मामले की जानकारी कैसे हुई कि ये सब घटना हुआ? वहाँ सब जने फ़ोन, मेरा देवर जो है जो मेरा फ़ोन किया था कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है आज ऐसा करके। तो मैं गई थी, मेरी 1.5 सास है खुद की। तो वहीं नोकीला पूरा लगा हुआ था, चाकू पूरा लगा है 5-6 बार, यहाँ पूरा टाका लगा है, चाकू लगा था उसका। तो नोकीला पूरा घुसा हुआ था उसपे। मेरी 1.5 सास निकाली है, एक और 1.5 सास, तो उतना ही देखी मैं। उसके बाद फिर सिम से लेके गए उसको। अच्छा, ये भी पता चल रहा है कि हमला करने के बाद फांसी लगा? जो भैया है, जो उसको मारने के बाद जो भैया है उसको फांसी लगाने, अब सब जने दीदी को देखने लगे। उसके बाद वो भैया कमरे में चले गया, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके बाद उसके बेटा बोला कि मामा पापा फांसी लगा रहे हैं, उसको देखिए ना ऐसे करके। उसके बाद उसको बेटा ही बोला कि फांसी लगा रहे हैं पापा ऐसे करके। उसके बाद सब जने कमरे में गए, उसको वो लगा चुका था, लेकिन उसको रस्सी वस्सी को काटे हैं। उसके बाद नीचे उतारे हैं, वही पड़ा था, बेहोश करने का नाटक कर रहा था कि क्या कर रहा था वो तो पता नहीं, लेकिन वही पड़ा था ज़मीन में। उसके बाद उसको 112, हम लोग कोई नहीं ध्यान दे, वो मर जाएगा तो भी हम लोग ध्यान नहीं दिए उसको। उसके बाद 112 ही आया, उसको लेके गया, एडमिट किया। अब उसके बाद फरार है, कहाँ है पता नहीं उनको। ये मैं बंधुआपारा सरकंडा नारी शक्ति से हूँ, और कल रात में मेरे को वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा घटना वहाँ घटा है। संगीता आरख और विकास आरख किराए में रहते हैं हमारे ही मोहल्ले में।